Hello friends, welcome to my YouTube channel Marker Point. In this video we will discuss CBSE sample question paper which is issued by CBSE 1 month back. We will discuss mathematics standard paper. Okay, तो देखते हैं सेक्शन ए. सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है. लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? लीस्ट प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2. ठीक है, ये ओनली इवन प्राइम नंबर है और ये छोटा भी होता है. कॉम्पोजिट सबसे छोटा 4 होता है. तो इनका हमें क्या करना है? LCM और HCF की रेशियो. तो पहले देख लेते हैं LCM क्या होगा. 2 एंड 4 का LCM ये 4 होगा एंड HCF कितना होगा? 2 एंड 4 का ये होगा 2 होगा. ठीक है, तो अब पूछा क्या गया इन दोनों की रेशियो. तो इन दोनों की रेशियो कितनी होगी? 4:2, दैट विल गिव 2:1. समझ आ गए? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Moving on to question number 2, what it says, the value of k for which the lines this and this equal to k coincide is. 3 तरह की लाइन होती है, या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, या पैरेलल होती हैं, या कोइंसाइड लाइन हो जाती हैं. तो कोइंसाइड लाइंस की क्या रिलेशन होता था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. एक्स के कोफिशिएंट्स की रेशियो, वाई के कोफिशिएंट्स की रेशियो और कांस्टेंट्स की रेशियो क्या होती थी? सेम होती थी. तो कर लेते हैं. 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 3/k. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कट रहा है 1/3 से, ये भी 1/3 से कट रहा है. तो किन्हीं भी दो को आप कंपेयर कर लो. इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं तो क्या मिलेगा? 1/3 is equal to 3/k. It means k is equal to 9. सोल्व करके k की वैल्यू कितनी आ गई है? 9. और यही हमारा आंसर है. कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट कहां पर होता है? अगर मान लो मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं तो ये होगा ईस्ट. कितना? 200 मीटर. एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. ये हो गया नॉर्थ आपका 150 मीटर. ओके, अब बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज. मान लो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं. तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछा जा रहा है. इट मीन्स ये AC निकालना चाह रहा है. ये 90 डिग्री होगा, ये बात हमें पता है क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. अब AC फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, तो AC स्क्वायर आ जाएगा, AB स्क्वायर 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस BC 15 का कितना स्क्वायर होता है? 225 एंड 2 जीरोज आ जाएंगे. ओके, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है? 625 एंड 2 जीरो आ गई. AC स्क्वायर. तो देखो 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर एंड 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर. तो 25 इंटू 10 250 आंसर आ जाएगा. इट मीन्स AC इज इक्वल टू 250 मीटर्स. समझ आ रहा है? कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. Now moving on to question number 4. The length of the diagonals of a rhombus are 24 cm and 32 cm. Then the length of the altitude of the rhombus is. देखो क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. कोई एक रोम्बस मान लेते हैं ABCD. अब इन्होंने हमें
एक रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है और उनकी लेंथ कितनी है 24 एंड 32। हम क्या जानते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर भी होते हैं। अगर ये टोटल डायगोनल की लेंथ 24 है तो ये हो जाएगा 12 और ये 32 है तो इसको मैं कर देता हूं 16 ये होगा, 16 ये होगा। ओके, अब मुझे क्या पता है, एरिया ऑफ रोम्बस मैं कैसे निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ओके, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें गिवन है तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 24 इंटू 32, ये कितना हो जाएगा 16। तो 24 इंटू 32 हमारा क्या आ जाएगा, 24 इंटू 16 हमारा आ जाएगा एरिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी, ये इसकी बात कर रहा है। तो रोम्बस के एरिया का और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का एक फॉर्मूला ये होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब बेस लेंथ ए बी निकालनी पड़ेगी मुझे, तभी तो मैं एल्टीट्यूड निकाल पाऊंगा। तो बेस देखो बेटा क्या है, अब ये देखो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या यहां पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का कितना है 256, ऐड करोगे तो कितना आ गया 400। तो ए बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ये लेंथ हमें 20 पता है। अब ध्यान दो 24 इंटू 16 किसके बराबर हो जाएगा, 24 इंटू 16 बराबर हो जाएगा 20 इंटू एल्टीट्यूड। यही तो हमको निकालना है बच्चों, यही तो हमको निकालना है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, मैं 2 से और काट देता हूँ, ये 10 रह जाएगा और यहाँ पर कितना रह जाएगा 12 रह जाएगा। ओके, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 16 अपॉन 10। 12 इंटू 16 अपॉन 10, वी नो दैट 16 इंटू 12 इज 192/10 एंड विल गेट 19.2। तो 19.2 जो है एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी। समझ आ गई बात, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स को टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या कहता है, देखो अगर आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है दोनों हेड आ जाएं, एक हेड आ जाए एक टेल आ जाए, एक टेल आ जाए एक हेड आ जाए, या दोनों के दोनों टेल आ जाए। यही पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, मतलब चाहे एक भी हेड ना आए या एक हेड आए काम चल जाएगा। तो हमारे काम की चीजें कौन कौन है, चाहे एक भी हेड ना आए चाहे एक हेड आ जाए, दोनों हेड वाला पॉसिबिलिटी हमारे काम की नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, काम के इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो काम के इवेंट कितने हैं 3 और टोटल इवेंट्स कितने हैं 4। तो 4 टोटल हैं, 3 काम के हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर if AM and PN are altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively and AB square upon PQ square is equal to 4/9 then AM by PN is equal to। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इजी तब भी बन जाता है अगर आपको एक छोटी सी बात पता है। तो ABC PQR, ये एल्टीट्यूड कितना है PN और ये कितना हो गया आपके पास AM। हम क्या जानते हैं, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स की रेशो क्या होती है प्रोपोर्शन में। तो हमें पता है AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR
इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, एल्टीट्यूड्स की रेशो भी बराबर होती है, एल्टीट्यूड की रेशो भी बराबर होती है। इट मींस ये दोनों चीजें क्या होने वाली हैं, बराबर। तो हमें गिवन क्या है, AB बाय PQ का स्क्वायर किसके बराबर है, 4/9। इट मींस AB बाय PQ किसके बराबर होगा, 2/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2/3। और हमें पता है AB बाय PQ किसके बराबर है, AM बाय PN के। यही रेशो तो हमको चाहिए थी, AM बाय PN की रेशो ही तो चाहिए थी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2:3। समझ आ गई बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर ये रिलेशन हमको पता है तो बताओ बीटा क्या रहा होगा। ओके, दोनों में से साइन और कॉस को पहले एक ही वेरिएबल में बदल लेते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर है, 1 के। इट मीन्स कॉस स्क्वायर बीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर दिया, तो हो जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ये 1 इधर चल जाएगा 3 और ये भी कितना हो गया 3, तो 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 एंड साइन स्क्वायर बीटा कितना आ गया सॉल्व करके 1, तो साइन बीटा भी 1 हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर। ओके, ये तो सब जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक नंबर है 44.123, इसके डिनोमिनेटर में जो आएगा उसका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो ये क्या लिखा हुआ है 44123, अपॉन में क्या लिखा हुआ बेटा, 1000 लिखा हुआ है। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो इट मीन्स ये लिखा हुआ है 10 का क्यूब, और 10 क्या होता है 2 × 5 का क्यूब। इट मीन्स वी आर गेटिंग 2 क्यूब एंड 5 क्यूब। तो उसने पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में देखो सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, और ये बात हमने पढ़ा भी है, अगर किसी की डेसिमल एक्सपेंशन हो पा रही है इट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या होंगे, ओनली 2 एंड 5। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, द लाइन्स x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी आर। इन लाइन्स के बारे में पूछ रहा है क्या है। देखो x इक्वल टू ए का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो कि किसी पॉइंट a, 0 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू y एक्सिस होती हैं ये वाली लाइन्स। ये लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। y इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो कि 0, b से पास हो रही है। ये हो जाएगी y इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू ए, तो इसको बोल देंगे 0, a। तो ये जो लाइन है क्या ये इंटरसेक्ट हो रही है किसी पॉइंट पर, बिल्कुल हो रही है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5, 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, -5, 6। एक कोई एक बी पॉइंट ले लेते हैं 0, 0, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 x1 किसको लेंगे, ये देखो -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 + 25 कितना आ गया 61। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, √61। √61 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इजी था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ a² इज इक्वल टू 23/25 देन a इज इक्वल टू। अगर मैं
स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा √23 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। क्या ये बात सही है कि नहीं? अब बहुत ध्यान दो, यहां पर √23 आ रहा है तो क्या 23 प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर है। और हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अंडर रूट अगर प्राइम नंबर के ऊपर है तो वो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होने वाला है। सीधी सी बात है, ये नंबर क्या होने वाला है, इर्रेशनल। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा सीबीएसई ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि दो नंबर है हमारे पास x एंड 18, उनका एलसीएम 36 है। दो नंबर है x एंड 18, उनका एचसीएफ 2 है। तो बताओ x क्या होगा, एक नंबर क्या होगा। ये देखो, इसमें हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो नंबर क्या है हमारे पास, x और 18, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो देखो 18 जो है 36 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो यहां पर x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, 4 आ गई, ऑप्शन सी। तो हमें याद क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इट मींस एंगल B तो पता लग गया हमें 90 डिग्री है। tan ऑफ A √3 है। किस एंगल पर tan की वैल्यू √3 आती है, 60 डिग्री पर। तो हमें यह भी पता लग गया एंगल A कितना होगा, 60 डिग्री। अब अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 + 60 150, तो ये दोनों एंगल्स का सम 150, तो एंगल C कितना आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा 30 डिग्री। समझ आ गई बात, सभी एंगल्स पता लग गए, क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखो क्या पूछना चाह रहे हैं, कॉस ऑफ A कितना है, A है हमारे पास 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये बताओ साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2 माइनस साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है और इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, if the angles of triangle are in the ratio 1:1:2। ओके, तो एंगल्स मान लेते हैं हम x, x एंड 2x, और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। देन x + 2x ये होगा 180 डिग्री के बराबर। 4x = 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो मतलब दो एंगल 45 के हैं और तीसरा एंगल 90 का होगा। इन्होंने बोला सबसे बड़ा एंगल C है, इट मींस एंगल A 45 डिग्री है, एंगल B भी 45 डिग्री है एंड एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कह रहा है सीकेंट 45 डिग्री अपॉन कॉसिकेंट 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन कॉट 45 डिग्री। अब सीकेंट और कॉसिकेंट एक दूसरे को देखो, सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 2, कॉसिकेंट 45 भी 2, सॉरी √2, एंड tan 45 1, कॉट 45 1। तो ये कट के भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो 1 - 1 कितना आंसर होता है, आंसर आता है 0। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा, एक चक्कर काटने पर कितना डिस्टेंस
ये व्हील घूमेगा। बेटा जो उसका पेरीमीटर होगा सर्कल का उतना ही तो घूमेगा, तो पेरीमीटर सर्कल का कितना होता है 2πr। ओके, तो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें पता है, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ चक्कर कितने होंगे, तो एक चक्कर में 2πr, मान लेते हैं n रेवोल्यूशंस थे, तो ये सारा डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा 176। बस वैल्यूज पुट करनी है और r n की वैल्यू निकालनी है। पाई को लिख लो 22/7, रेडियस आपको गिवन है 0.7, तो इसको लिख दिया मैंने 7/10, इनटू में n किसके बराबर है 176 के बराबर है। तो देखो 176 किसी से कट रहा है क्या, 11 से देखें, चलो 11 से काट लेते हैं पहले, ये 2 आ गया, 11 से काटा तो ये कितना आ गया 1, 6 कैरी हो गया तो 16, तो 16 से कट रहा है, 2 × 2 4, तो ये 4 से कट रहा है, 7 7 से कट रहा है, ये 10 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी 40। तो 40 चक्कर ये जब काटेगा व्हील तब जाके 176 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए बी, अच्छा ये वैल्यूज हमें गिवन है, देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं, आसान हो जाता है बनाने से। मान लो ये ए है, बी है, सी है, इधर क्या डी एफ, ओके डी ई एंड एफ, ए बी गिवन है 3, बी सी गिवन है 2 एंड सी ए गिवन है 2.5, और क्या गिवन है ई एफ गिवन है हमें 4। तो बोल रहा है ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर क्या होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं तो साइड्स की रेशियो सेम, इट मींस 3/DE इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5/DF। अब ये कट के कितना आ गया 1/2, ये कट के कितना आ गया 1/2। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो DE की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो DF की वैल्यू कितनी आ रही है 5। बेटा देखो ना 2 × 2.5 कितना 5 एंड 2 × 3 कितना आ गया 6। तो अब हमें DE की वैल्यू पता लग गई है 6 है, DF की वैल्यू पता लग गई है 5 है। तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है सभी साइड्स की लेंथ का सम। तो 6 + 5 = 11 + 4 15, तो 15 होगा पेरीमीटर ट्राइंगल DEF का। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इस ट्राइंगल में DE और BC पैरेलल हैं, DE एंड BC पैरेलल है, इट मींस ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, पैरेलल है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एक एंगल ही हो गया। इट मींस ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं, ये छोटू ट्राइंगल बड़े के सिमिलर होगा क्योंकि तीनों ही एंगल क्या आ रहे हैं सेम बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स की रेशियो सेम होती है, इट मींस AD/AB बराबर होगा AD बाय पूरी लेंथ AB DE/BC के। अब हमें इंफॉर्मेशन का गिवन है, AD 3 गिवन है, BD 4 गिवन है। ओके, तो AD की लेंथ कितनी है 3, AB कितना है, AB पूरी लेंथ है 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, DE हमें फाइंड आउट करना है और BC हमें 14 गिवन है। तो देखो कट गया तो 2 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 × 2 6, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन ए में CBSE ने पूछ रखे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। tan बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, पूछ रहा है ये क्या है। इसके दो तरीके हैं, tan बीटा पता है तो sin बीटा cos बीटा निकाल लो और आप क्या कर दो वैल्यू यहां पुट कर दो। यह एक तरीका क्या है, थोड़ा आसान करना है, अगर इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे cos बीटा से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा 4 sin बीटा बाय cos बीटा माइनस 3 cos बीटा बाय cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा बाय cos बीटा प्लस 3 cos बीटा बाय cos बीटा। तो sin बीटा बाय cos बीटा कितना होता है tan बीटा, 4 tan बीटा माइनस 3 अपॉन 4 tan बीटा प्लस 3।
अब क्वेश्चन पूरा tan बीटा में आ गया, वैल्यू पुट कर दो tan बीटा की, तो ये कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3/4 माइनस 3, 4 इंटू 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कट गए, तो ऊपर क्या बचा 3 माइनस 3 कितना 0, 3 प्लस 3 कितना 6, तो 0.6 क्या आंसर हो गया 0 आंसर हो गया आपका। समझ आ रही है ये बात कि नहीं? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं सेक्शन ए के। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x + 7y = 2, देन द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अब देखो डिपेंडेंट इक्वेशन किसको बोलते हैं? डिपेंडेंट उसको बोलते हैं जो कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट मतलब जिनमें कोफिशिएंट्स की रेशो क्या होती है सेम होती है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो कितनी है -5/10 = 7/14 होता है क्या? नहीं होता, ये -½ है +½ इसको देख लेते हैं। -5/-10 = 7/-14 ये भी गलत है, बी ऑप्शन। देखो ये 1/2 आ रहा है, ये -1/2। ऑप्शन सी में देख लेते हैं -5/-10 7/14 सही चल रहा है। अब देखो ये 2 इस साइड आना चाहिए क्योंकि 4 इस साइड है ना, तो -2/4। देखो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2, लेकिन ये 1/2 नहीं है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, -5/10 7/-14 एंड -2/4। सभी ऑप्शंस में -½ -½ और -½ आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं पहले ये बताओ। टोटल अल्फाबेट्स जो हैं वो 26 है हमारे पास। अब ध्यान दिया जाए इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं जो हमारे काम के हैं, जो एक एक बार आ रहे हैं। एम एक बार आ रहा है, ए भी एक बार आ रहा है, टी आ रहा है, एच आ रहा है, ई आ रहा है, एम ए टी कर चुके, आई आ रहा है, सी आ रहा है और एस आ रहा है। क्या ये सभी एक एक बार आए हैं? बिल्कुल एक एक बार आए हैं। काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। हमारे काम के कितने हैं 8 और टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं 26, तो 8/26 है, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4/13 आ जाएगा। 4/13 हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ हमने 20 के 20 क्वेश्चन सेक्शन ए के डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी बनाएंगे इसी पेपर का। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।